नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स भाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, LDC का अपने बैच चल रहा था 30 दिन 30 क्लास वाला। इसमें अपन ने 7 क्लास ले लिए, 8वीं क्लास आज लेंगे। हमने कुछ एक टॉपिक पढ़े हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है LDC के नाम से। उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो, वहाँ से प्रत्येक वीडियो आप देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट में अपने पास वैदिक गणित जो अपने LDC में है वो पूरी की पूरी वैदिक गणित अच्छे से समझाई हुई है। उसकी थ्योरी और उसके क्वेश्चन दोनों समझाए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। उसके सवाल आपको बहुत कम मिलेंगे मार्केट में। तो अपन ने अपने चैनल पे ये क्या किया है, पूरा का पूरा निःशुल्क, पूरा ऑफलाइन क्लास वाला मैटर आपको निःशुल्क उपलब्ध करवा दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अपना चल रहा था, उसके कुछ सवाल अपन ने कर लिए थे, एक दो टाइप और रह गई थी। उन टाइप को जैसे अपन ने सोल्व तो कर लिया है, बट फिर भी एक दो सवाल बनते हैं। तो उस टाइप के सवाल देखो। अगर सवाल ये है कि दो घड़ी है और प्रत्येक को आप कितने में बेच रहे हो, 2600 रुपए में बेच रहे हो। इस टाइप का सवाल अपन ने पहले कर रखा है। प्रत्येक घड़ी को कितने में बेच रहे हैं, 2600 रुपए में। एक बार बेचने पर एक घड़ी पर आपको कितना हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है, और एक घड़ी पर आपको क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। तो इस टाइप का सवाल बनता है। उस सवाल को आप कैसे करोगे? देखो, अपन ने इस टाइप का एक सवाल किया था और उसमें अपन ने लिया था कि 10% ही लाभ और 10% ही हानि। अगर लाभ और हानि समान है तब तो हमेशा आपको हानि होगी। और हानि निकालने के लिए मैंने सीधा कहा था परसेंटेज का स्क्वायर बटा परसेंटेज बटा 10, और इसका क्या करना था, स्क्वायर करना था। और वो क्या मिल जाता आपको, हानि का प्रतिशत आपको मिल जाता। लेकिन अगर दोनों असमान दे रखे हो, 20% लाभ आपने अर्जित किया है और 20%, एक पर 20% हानि आपको मिली है, एक पर 40% लाभ आपको मिला है, इस टाइप का सवाल आप करोगे तो ये मेथड में देखो, पहले अपन मानते हैं कि वो 100 रुपए की चीज थी और आपने 40% प्रॉफिट लिया और आपने कितने में बेच दी उसे। 40% जब आप प्रॉफिट लेते हो तो वो कितने में जाएगी, 140 रुपए में जाएगी। लेकिन अपन ने तो बेची है 2600 में, तो ये क्या हो गई, 140 है वो 2600 के बराबर होगा। यहां से जो है आपके पास 100% या उसका क्रय मूल्य जो होगा वो क्या आएगा, 2600 बटा 140 गुणा कर देंगे 100 से। ये क्या है, ये तो है पहली वस्तु का क्रय मूल्य, फर्स्ट का क्रय मूल्य। सेकंड वस्तु आपके पास है और उस सेकंड वस्तु को अपन क्या करेंगे, 100 रुपए में आपने खरीदी और 20% हानि आपको हो रही है, तो आपने कितने में बेची, 80 रुपए में आप उसे बेच रहे हो। जब 80 रुपए में बेच रहे हो, लेकिन आपने क्या किया, आपने तो 2600 में बेचा है, तो 2600 है वो 80 के बराबर है, आपको चाहिए 100 का मान। यहां से अपन देखो इसे कैलकुलेट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो रहा है। यहाँ देखेंगे 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 13 दूना 26, 130 बार। यहाँ से फिर से 2 से देंगे तो देखो ये 2 बार, ये जा रहा है 65 बार। यहाँ फिर से ये 2 से इसको काट दो 50 बार। 65 को 50 से गुणा करेंगे तो दूसरी वस्तु है उसका क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा 5 का 25, हाथ की 2, 56 30 और 2 32। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास क्या आया, 3250 रुपए। पहली वस्तु का क्रय मूल्य चेक करेंगे अपन, यहाँ से देखो ये कट रहा है, ये जा रहा है 7 बार, ये गया 130 बार। 130 तो यहाँ देखेंगे 130 20 बटे 7, ये क्या है, दूसरी पहली वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। अब आपने देखो प्रत्येक वस्तु को क्या किया, खरीदा तो है कितने में, 2600 रुपए में। बेचा तो 2600 रुपए में, खरीदा अलग अलग मूल्य पर है। एक में तो खरीदा आपने 3250 रुपए में, एक खरीदा आपने 13,000 बटे 7 रुपए में। यहाँ से अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहो तो फिर से कैलकुलेट कर सकते हो आगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही रख सकते हो। इसका अब देखो दोनों का क्या करेंगे अपन, दोनों को जोड़ेंगे, 13,000 बटे 7 प्लस आगे है जो 3250, इनकी जोड़ करेंगे तो एलसीएम आएगा 7। 7 से देखेंगे तो ये 13,000, यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो 0, 7 पंजे 35, 7 की 3, 7 दूनी 14 और 3 17, फिर से असल की 1, 7 या 21 और 1 22, 22,750। 22,750 में 13,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 और 3 25 और 10 35, तो 35,750।
भाग देंगे किसका, 7 का। यहां से कैलकुलेट करो इसे, देखो, या फिर ऐसे ही रहने दो। ये तो क्या हो गया, सीपी हो गया किसका, दोनों वस्तुओं का, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का कंबाइंड सीपी हो गया। दोनों का एसपी अपन देखेंगे कितना हो रहा है, 2601 का है तो 5200 हो गया दोनों का। अब सीपी और एसपी का डिफरेंस देखेंगे। जब आप डिफरेंस देखोगे तो देखो यहां से माइनस करेंगे इसको, ये तो है सीपी, इसमें से एसपी घटाएंगे। एसपी में से सीपी घटाते हैं, अगर पॉजिटिव आता है तब तो क्या होता है लाभ, और नेगेटिव आता है तो होती है हानि। तो अपन एसपी में से सीपी घटाएंगे। एसपी अपने पास कितना था यहां पर, 5200, माइनस करेंगे 35,750 डिवाइडेड बाई 7, एलसीएम आएगा 7, 7 से करेंगे गुणा, 7 दूनी 14, हाथ के 35 और 1 36, 36,400 में से 35,750 घटाएंगे। देखो यहाँ 250 जोड़ते ही 36,000 हो जाएगा, तो इसमें 400 में 200 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 650 डिवाइडेड बाई 7। ये कितना आ रहा है, ये तो है लाभ, तो 650 बटे 7 तो है लाभ, किस पे, 35,750 पे, 35,750 पे बटे 7 गुना करेंगे 100 से। इसे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 650 बटे 35,750 गुना करेंगे 100 से। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ देखेंगे ये 13 बार 13 पंजे 65, यहाँ से देखेंगे तो 7 पंजे 35, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार, फिर 5 बार, 5 25। फिर से देखो 13 से भाग जा रहा है यहाँ पर, 13 5 65, फिर बचेंगे 6 और फिर 5, 13 पंजे 65। ये हो गया 100 बटे 55, काट दो, 5 से 11 बार, 5 से गया 20 बार, 20 बटे 11, तो 11 का भाग 1 बार जाएगा, फिर से बचेंगे कितने, 9, तो 1 सही 9 बटे 11% की जो है वो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देखो या तो ये मेथड है, या इसका दूसरा मेथड भी एक है, वो भी देख लेते हैं। ये अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप जल्दी से कर पाओगे इसे, नहीं तो देखो दूसरा मेथड में बता देता हूं। सेकंड मेथड है कि अगर अपने को इस टाइप से दे रखा हो तो लाभ या हानि प्रतिशत का सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है। लाभ या हानि प्रतिशत, जब विक्रय मूल्य समान हो और एक में प्रॉफिट हो रहा हो और एक में लॉस हो रहा हो, तब अपने को लाभ या हानि का फॉर्मूला है वो है 100 इंटू अंतर माइनस करेंगे। देखो 100 इंटू अंतर, लाभ या हानि का जो अंतर है वो ले लेंगे, फिर माइनस करेंगे अपन क्या, 2 इंटू लाभ गुणा हानि, बटे में देंगे। देखो पहले करेंगे 100 इंटू अंतर, उन लाभ हानि का अंतर लेंगे, फिर माइनस करेंगे 2, फिर गुणा में लेंगे लाभ और हानि का जो परसेंटेज दे रखा है वो, और उसके बाद नीचे की तरफ लेंगे 100 200 प्लस अंतर। अगर ये फॉर्मूला आप याद रख लेते हो तो एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू अंतर माइनस 2 इंटू लाभ गुणा हानि बटे 200 प्लस अंतर। इस सवाल में अपन देखेंगे एक बार 40% का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, और एक बार जो है 20% की हानि हो रही थी। तो लाभ और हानि का अंतर अपन देखेंगे। देखो सीधा क्या हो रहा है, यहाँ अंतर लेंगे तो 40 माइनस 20 कर दूंगा मैं, -2। यहाँ लाभ कितना था, 40% का, हानि थी 20% की, बटा 200 प्लस अंतर कितना है, 40 माइनस 20। यहां से देखेंगे, देखो ये 40 में से 20 जाएंगे तो 20, तो 100 का गुणा करेंगे 20 से, माइनस करेंगे 2 इंटू 40 का 20 से करेंगे तो 800, 800 का 2 से गुणा करेंगे तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ 1600, बटा ये हो जाएगा कितना, ये 20, ये 200, 220। इसको घटाओ, 2000 में से 1600 जाएंगे तो 400 बटे 220। यहाँ से 0 से 0, ये क्या हो गया 20 बटे, तो ये 20 बटे 22 है, 40 बटे, तो इसका हो जाएगा 20 बटे 11, ये हो जाएगा 1 सही 9 बटे 11%। और यही आंसर अपन ने क्या निकाला था, पीछे वाले सवाल, इस सवाल का जो दूसरा मेथड था उसमें निकाला था। तो अपने को देखो अगर लाभ और हानि हो रही है दोनों में,
पहली बात तो ये कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि एक में क्या होना चाहिए, लाभ, और दूसरे में होनी चाहिए हानि। तो हमें लाभ या हानि का प्रतिशत अगर निकालना हो तो सीधा फॉर्मूला है, इसको सीधा 100 इंटू अंतर करेंगे, माइनस करेंगे, लाभ इंटू हानि करेंगे, बटा करेंगे, 200 प्लस अंतर करेंगे, और इस फॉर्मूले की मदद से आप सीधा क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। लाभ और हानि प्रतिशत आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सीधी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे इस टाइप से पूछे और पूछे दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना था, तो अपने को वही मेथड लगाना पड़ेगा जो मेथड आपने अभी पहले वाले मेथड से आपने सोल्व किया था, दोनों के क्रय मूल्य निकाले थे, उसी टाइप से ये सवाल बनेगा। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब काम आएगा, जब लाभ और हानि प्रतिशत आपको निकालना है। देखो अगला सवाल ये कह रहा है कि कि आपने मंगल सिंह ने 2 साइकिल जो है वो 7,560 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेची है। मतलब एक साइकिल उसने 7,560 रुपए में बेची है। यदि उसे एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 30% की हानि हुई है, तो पूरे सौदे में तो दोनों साइकिल का कुल क्रय मूल्य क्या होगा। देखो पहली बात तो ये कि आपको क्रय मूल्य निकालना आ सकता है, यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जा सकता है। दो ही टाइप से सवाल बनते हैं। पहली टाइप अपन ने डिस्कस कर लिया, लाभ हानि के लिए सीधा फॉर्मूला अपन ने बता दिया, वो फॉर्मूले की मदद से आप इसे सोल्व कर सकते हो। दूसरा जो है क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य के लिए तो क्या होगा, बेसिक मेथड ही होगा। अब देखो मंगल सिंह ने 2 साइकिलें बेची 7,560 रुपए प्रत्येक के हिसाब से, प्रति साइकिल है ना, और है क्या ये एसपी है। 2 साइकिल है, प्रत्येक का मूल्य ये है। एक साइकिल को उसने 100 रुपए में खरीदा था और बेचा कितने में है, 20% के लाभ पर 120 में बेचा। एक साइकिल को उसने 100 में खरीदा और बेचा 30% की हानि में, मतलब 70% में बेचा। ये तो 30% हानि और ये 20% लाभ। तो एक बार तो देखो 7,560 किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा। एक बार 7,560 है वो किसके बराबर होगा, 70 के बराबर होगा। और यहाँ से 100 की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो कुल क्रय मूल्य मिल जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसको, 120 के बराबर गुणा कर दो 100 से, 0 से 0 12 का भाग देंगे, 12 छक्के 72, फिर 36 12 36। पहला तो आ रहा है 6300 रुपए, मतलब उसने साइकिल 6300 रुपए में खरीदी थी, 7,560 में उसने बेच दी। दूसरी है जो यहाँ पर कितना है 70, तो गुणा करेंगे 100 से, यहाँ से 0 से 0 7 से जाएगा एक बार, फिर 0 7 8 56, 108, मतलब 10,800 में उसने खरीदी थी और बेची है उसने 7,560 में। अगर कुल क्रय मूल्य की बात यहाँ पर होती है तो कुल क्रय मूल्य अपने पास कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग कर देंगे तो आपको कुल क्रय मूल्य मिल जाएगा। ये देखो 2 0, 8 और 3 11, हाथ की 1, 6 और 1 7, और ये हो गया 17,100 रुपए। मतलब उसने दोनों साइकिल के कितने रुपए दिए थे, 17,100 रुपए में उसने खरीदी और उसने दोनों साइकिलें जो है 15,120 में बेच दी। तो यहाँ पर देखो उसे कितनी हानि हुई है, 15,120 रुपए में उसने बेच दी, तो हानि हुई है। और हानि कितनी हुई है वो हानि भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। 17,100 में से 15,120 आप निकालोगे तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ से देखेंगे 0, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पर हो गया 2, 11 में से 2 गए तो 9, ये वापस देगा 6, 7 में से 6 गया 1, 1980 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब हानि प्रतिशत अगर आपको निकालना होगा तो हम सीधा देखेंगे 1980 रुपए की हानि किस पे हो रही है, 17,100 पर, गुणा कर दो 100 से, 2 0 से 2 0, इसे कैलकुलेट कर लो। अब 171 में यहाँ पर भाग बराबर जाएगा नहीं, तो ये यही मान लेते हैं 1980 बटे 171, इतने प्रतिशत की क्या हुई है, हानि हुई है। या आप इसे निकाल सकते हो, पहले एक बार जाएगा, एक बार भाग जाने के बाद कितना बचेगा शेष,
7 और यहाँ पर रहेगा 2, 21, 210, फिर से 210 में एक बार जाएगा, 11 सही कुछ आगे आएगा बटे 171 आप मान सकते हो। तो ये इतने प्रतिशत की क्या होगी, आपको हानि होगी। तो इस टाइप के सवाल है वो आप क्या कर सकते हो, अगर हानि प्रतिशत पूछा जाता है तो अपन अपने फॉर्मूले से सीधा लेंगे 200 इंटू अंतर करेंगे, 100 इंटू अंतर, उसके साथ माइनस कर देंगे 2 इंटू लाभ इंटू हानि बटा 200 प्लस अंतर कर देंगे। तो ये क्या वहां से सीधी हानि प्रतिशत आपको मिल जाएगी। और ये जो अपने को क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग बेसिक मेथड से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो यही सवाल थे जो अपने क्या बन रहे थे, प्रतिशत पे बेस सवाल बनते हैं, जो सारे सवाल इतने ही थे। इन्हीं टॉपिक से इस टाइप से सवाल बन सकते हैं आपको एलडीसी में, इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। देखो प्रॉफिट लॉस अपन ने पढ़ लिया। अब प्रॉफिट लॉस के बाद अपन देखते हैं कि बट्टा जो आपको होता है, या बट्टा या डिस्काउंट जिसे अपन कह सकते हैं, या अपन शेयर कह सकते हैं इसको। जो बट्टा होता है डिस्काउंट होता है, वो डिस्काउंट आप सभी को पता है, बट्टा आप नहीं समझोगे, हिंदी का वर्ड है, लेकिन डिस्काउंट आप प्रत्येक व्यक्ति ने सुना है। और सुना इसलिए है कि आजकल आप ऑनलाइन सामान लेते हो, वहां पर आपको लिखा हुआ रहता है कि 30% ऑफ या 30% डिस्काउंट। किसी मॉल में आप जाते हो, वहां पर आपको मिलेगा 10% इस पर ऑफ है, 25% उस आइटम पर ऑफ है। तो वो जो ऑफ है या डिस्काउंट है वही क्या है, बट्टा है। अब ये चीजें अपने को क्या होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। हम हमेशा देखते हैं, वहां पर जाते ही आप क्या करते हो, आइटम को उठाते ही देखते हो कि उस आइटम पर एमआरपी क्या है। और जो एमआरपी होती है उस एमआरपी को आप क्या बोलते हो, अंकित मूल्य बोलते हो। जो आपका अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य का मतलब ये हो गया कि उस मूल्य को अंकित कर दिया है किस पर, वस्तु पर। जो वह एमआरपी आप देखते हो वस्तु पर, उस एमआरपी को क्या बोलते हो, अंकित मूल्य बोलते हो। इस एमआरपी पर अगर आपको डिस्काउंट जितना दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा किस पर होगा, एमआरपी पर होगा, अंकित मूल्य पर होगा। मैंने कहा कोई एक वस्तु है जो 400 रुपए उसकी एमआरपी है, और उस पर मैं आपको क्या दे रहा हूं, 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं। मतलब ये हो गया कि अब 400 का 20% घटा के मैं आपसे लूंगा। अपन ने परसेंटेज पढ़ा है, और ये परसेंटेज से रिलेटेड ही क्या है, टॉपिक है। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस के बाद डिस्काउंट, ये सभी को रिलेटेड टॉपिक है, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। जब तक आप परसेंटेज का नॉलेज नहीं है, आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने पहले क्या पढ़ाया है, अपने को परसेंटेज पढ़ाया है। यहाँ अपन देखेंगे जो 20% का वो डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि अब इसके 80% वैल्यू वो लेगा आपसे। मतलब 400 का क्या करोगे आप, 80% निकाल लोगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौके 32 और ये 0, 320 रुपए अब वो क्या करेगा, आपसे लेगा। तो ये क्या है, ये है आपके पास डिस्काउंट। इसको समझो डिस्काउंट को। डिस्काउंट के बाद में क्या होता है कि डिस्काउंट आप हमेशा किस पर लगाते हो, अंकित मूल्य पर आप क्या करते हो, डिस्काउंट लेते हो। अब देखो आपको एक छूट मिलती है कि किसी अंकित मूल्य पर पहले वो कहता है आपको 10%, फिर प्लस में कहता है 10%। ये छूट है, ये 10 और 10 20% की छूट नहीं है भाई। हमेशा ध्यान रखना, ये 20% की छूट नहीं है। 10% प्लस 10% है, मतलब पहले 100 रुपए की थी, उस पर वो आपको 10% छूट देगा, तो 90 रुपए की हो गई। अब वो कह रहा है कि मैं फिर से इस पर 10% की छूट दूंगा, मतलब कितने होगी। अब 90 का आप 90% निकालोगे फिर से, तो कितना होगा, 81। मतलब ये हुआ कि आपको कितनी मिली, 19% की क्या मिली है, छूट मिली है, न कि 20% की छूट मिली है। इसे अपन क्या कह सकते हैं, जो 20 ये 10% प्लस 10% है, इसे आप इसके साथ में ही अपन इसे कह सकते हो, इसके समतुल्य जो है, वो समतुल्य जो अपन कह सकते हैं, समतुल्य बट्टा है वो क्या है, 19% है। मतलब एक आइटम पर आपको 2 या 3 छूट न देकर उन तीनों छूटों के बराबर में अगर एक छूट दे दी जाती है, उस छूट को अपन क्या कहते हैं, इस छूट को अपन कहते हैं समतुल्य बट्टा या समतुल्य डिस्काउंट। समतुल्य डिस्काउंट क्या होता है, अलग अलग छूट नहीं देकर आपको क्या कर दिया जाता है, एक साथ ही वह छूट दे दी जाती है।
तो पहली बात तो ये है कि अपने को एमआरपी पता होनी चाहिए। एमआरपी को अब देखो यहाँ पर बट्टा निकालने के लिए अपन क्रय मूल्य नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे अपन एमआरपी। और एमआरपी पे क्या होगा, सभी गणना जो है वो एमआरपी पे ही होगी। एक तरीके से आप ये समझो कि अब जो क्रय मूल्य था वो क्रय मूल्य क्या हो गया, एमआरपी को ही अपन क्रय मूल्य बोलेंगे। तो अब देखो इस टाइप में देखेंगे कि पहला सवाल है कि एक दुकानदार ने एक शर्ट 500 रुपए के स्थान पर 440 रुपए में बेची, तो बताओ उसने उस शर्ट पर कितने प्रतिशत की छूट दी। दुकानदार था और इस दुकानदार ने कहा कि ये 500 रुपए की कोई शर्ट है और ये शर्ट मैं आपको कितने में दे रहा हूं, 440 रुपए में मैं आपको दे दूंगा। अब उसने कितने रुपए कम लिए आपसे, 60 रुपए कम लिए। 60 रुपए कम लिए हैं उसने, किस पर लिए हैं, 60 रुपए कम 500 पर, क्योंकि एमआरपी 500 थी उसकी, तो 60 रुपए कम लिए 500 पर। गुणा कर देंगे 100 से, परसेंटेज मिल जाएगा, ये 5 बार कट रहा है, ये यहां से 12 बार कट रहा है, मतलब उसने आपको 12% की क्या दे दी, छूट दे दी। छूट कह सकते हो या कह सकते हो उसने बट्टा या डिस्काउंट, जो भी आप समझो। इस टाइप का सवाल बनता है एक। तो एक अगली टाइप अपन और देख लेते हैं कि 2 बट्टा आपको लगातार अगर वो देता है तो फिर उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। जैसे 2 समतुल्य बट्टा मैं कहता हूं कि अगर 50% तथा 10% का समतुल्य बट्टा क्या है, समतुल्य बट्टा। अब देखो इस बट्टा को समझेंगे, समतुल्य बट्टा को, और ज्यादा सवाल इसी पे बनते हैं। समतुल्य बट्टा का मतलब हो गया कि पहले वो 100 रुपए की वस्तु थी, उस पर आपको पहले तो दिया उसने 50% का डिस्काउंट। 100 रुपए का 50% का डिस्काउंट कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। भाई 50 की छूट दे दी तो 50 रुपए बचा। अब 50 रुपए पर वो फिर से आपको क्या देगा, 10% की छूट दे रहा है। वो 10% की छूट दे रहा है तो 50 का 90% आप निकालोगे, तो यहाँ 50 का आप 90% निकालोगे तो ये क्या आएगा, 45 रुपए आ रहा है। अब देखो टोटल अगर छूट अपन देखते हैं तो 100 रुपए आपके पास थे, दुकानदार ने आपसे 45 रुपए लिए। एमआरपी थी 100 रुपए, दुकानदार ने 45 रुपए लिए, तो छूट कितनी मिल जाएगी, 100 में से 45 को घटा दो, 55% की आपको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। देखो 50 तथा 60 का समतुल्य बट्टा कितना हो रहा है, 55 हो रहा है। 50 तथा 60 का समतुल्य बट्टा है जो क्या हो रहा है, 55 हो रहा है। इस सवाल के लिए एक फॉर्मूला भी बनता है, लेकिन उस फॉर्मूले को आप नहीं यूज करोगे। फॉर्मूला ये बनता है कि आपको क्या करना है, 100 में से घटाना है, 100 में से घटाना है समतुल्य बट्टा के लिए 100 माइनस ए, गुणा करेंगे 100 माइनस बी, और फिर भाग दे देंगे 100 का। 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, 100 माइनस सी, जितने भी होंगे उतना करेंगे और भाग दे देंगे 100 का, तो ये क्या होगा, समतुल्य बट्टा आपको मिल जाएगा, समतुल्य बट्टा। लेकिन आपको ये मेथड याद रहे तो सबसे बढ़िया, नहीं तो ये वाला मेथड चेन रूल जो है वो ध्यान में रखना है। जैसे जैसे सवाल ने कहा वैसे वैसे ही करना है। दूसरी बात अपने को एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर कि ये देखो पहले आप 10% लेते हो तो क्या होगा, यहाँ पर 90 होगा, फिर 90 का 50% करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 45 मिलेगा। तो यहाँ पर आप आगे पीछे करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको दोनों को जोड़ते हुए नहीं लिखना है। दोनों को जोड़ते हुए अगर लिखते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 50 और 10 60% छूट नहीं मिल रही है आपको, कितनी मिल रही है, 55% की छूट मिल रही है। तो ये चीज ध्यान रख लेना समतुल्य बट्टा के लिए। जैसे समतुल्य बट्टा और निकालने के लिए 3 सवाल वाला, 3 समतुल्य बट्टा, अगर 3 बट्टा आपको दे रखे होंगे, उसने कहा 40% की छूट है, 30% की छूट है और 20% की छूट है, और इनका आपको पूछा है समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा आपको निकालना है। देखो चेन रूल से कैसे, पहले तो था 100, इसमें से मैंने घटाया कितना, 40। जब 100 में से 40% घटा रहा हूं तो बचेगा क्या, 60। इतनी कैलकुलेशन आपको आती है, नहीं आती है तो अपन क्या करेंगे, 100 का 40% घटाएंगे, मतलब 100 का 60% निकालेंगे, वो आएगा 60।
अब मैं फिर से आगे चलता हूं, इसका करूंगा मैं 30% माइनस। 30% माइनस करने का मतलब क्या हुआ कि इसका 70% ले लूं तो मैं यहां सीधा ही ले लूंगा 60 का 70%, और ये क्या हो गया 7 छंग 42। हम यहां तक पहुंच गए। देखो हमेशा ये चीज क्या लेनी है, यहाँ 30% माइनस करके ले रहा हूं तो मैंने 70% लिया है। आप गलती ये मत कर देना यहाँ सीधा ही 30 से गुना कर दो और जो चीज आएगी वो ले लोगे, वो नहीं होगा। यहाँ 30 से गुना करते हुए निकालते हो तो यहाँ पर जो 18 आता है उस 18 को इसमें से माइनस करके फिर लिखना है। अब जो 42 आ गया, इस 42 पर अपन क्या कर रहे हैं 20% की और छूट दे रहे हैं, मतलब 42 का 80% आप निकाल रहे हो। तो 42 का 80% निकालने में ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब देखो जीरो को एज इट इज रहने दो, पॉइंट लगा देंगे। 8 दूनी 16, हाथ की 1, 8 चौके 32 और 1 33, 33.6। एक के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने 33.6। समतुल्य बट्टा की बात करेंगे तो 100 में से 33.6 अगर घटाते हो तो यहाँ 0.0, 10 में से 6 गया, 4 पॉइंट लगेगा यहाँ पर। ये वापस 4 हो गया, 10 में से 4 गए तो क्या हो गया 6। ये इसको वापस देगा 4, 10 में से 4 गया तो 6। तो 66.4% की आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। या हम कह सकते हैं 40, 30 और 20 जो है इनका समतुल्य बट्टा कितना हो रहा है 66.4 हो रहा है। या ऐसे देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है 40 और 30 70 और 20 90% नहीं हो रहा है। कोई ये समझ लेगा कि 90% होता है, और यही चाल होती है दुकानदार आपको बहलाने के लिए कि हम 40 + 30 + 20% की छूट दे रहे हैं, और आप सोचोगे कि वो हमें 90% की छूट दे रहा है, जबकि एक्चुअली में वो छूट कितनी दी है उसने 66% की छूट दी है। ये समतुल्य बट्टा जो है ये क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड को डाइवर्ट करने के लिए होता है कि दुकानदार आपको ये कहेगा कि हम 40 + 30 + 20% की छूट देंगे, और एक्चुअली में वो छूट जब मिलेगी तो वो छूट कितनी है 66% की छूट मिलेगी। तो इसी टाइप के सवाल जो है वो इसमें क्या बनते हैं, डिस्काउंट में बनते हैं, और इन्हीं सवालों से रिलेटेड जो है वो क्या बनते हैं सवाल, सभी सवाल बनते हैं। तो बट्टा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ है डिस्काउंट निकालना है। और डिस्काउंट का मतलब ये MRP पे ही डिस्काउंट मिलेगा। तो जहां छूट आती है वहां पर अपन क्या करेंगे, डिस्काउंट निकाल देंगे और उत्तर ले लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दो। LDC की क्लास रेगुलर आ रही है, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर कर दो, ताकि अगर कोई LDC की तैयारी कर रहा है उसके लिए फायदा हो जाए। और अगर आप LDC की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना, जिससे आपको और जो मेरे से हेल्प हो सकती है वो मैं पूरी हेल्प आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा। धन्यवाद।